रसूलुल्लाह S.A.W. ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम इनकी ज़ियारत किया करो। मुस्लिम हेड्स 977। ये ज़ियारत इसलिए मशरू ना है कि वहाँ जाकर शक व बिद्दत कई कम किए जाए, बल्कि फ़िक्र आखिरत की जाए और मुवाहिद एक अल्लाह को मन्नाए वालाए लोग अहल कबूर कई हक में दुआएं मागफिरत करते रहे। एक रिवायत में है कब्रों की ज़ियारत मौत याद डायलेट है। मुस्लिम हेड्स 976। शेख अलबानी रहिमाहुल्लाह फामटे है। नाबी S.A.W. ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लनत की, मगर इसके बाद आप S.A.W. ने इजाज़त धाय दे तो इसमें मर्द औरत दोनों शामिल है। आप S.A.W. एक ऐसी औरत पर से गुजरे जो कब्र पर बैठी रो रही थी। आप S.A.W. ने उससे अल्लाह से डरने और सब्र करने का हुक्म दिया। अगर औरतों का कब्रिस्तान जाना नाजायज़ होता तो आप S.A.W. इसको कब्रिस्तान में आने से भी मना कर देते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा A. अपनाए भाई अब्दुल रहमान की कब्र की ज़ियारत को गए। इनसे कहा गया, क्या नाबी S.A.W. ने औरतों को इससे मना नहीं किया था? तो आयशा सिद्दीक़ा A. ने फरमाया, पहला मना किया था, फिर इजाज़त धाय दे थी। आयशा सिद्दीक़ा A. फरमाती है, मैंने नाबी S.A.W. से पूछा, जब मैं कब्रिस्तान में जाऊँ तो कौन से दुआ पढ़ूँ? आप S.A.W. ने दुआ सिखाई। इससे भी मालूम हुआ कि औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है। हज़रत अबू हुरैरा A. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह S.A.W. ने कसरत से कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लनत फरमाई है, क्योंकि औरतों में सब्र का मादा कम होता है, नेज़ वो शिरकिया उमूर में भी तेज़ होती है। मालूम हुआ कि औरतों के लिए बकसरत ज़ियारत तो मना है, मगर कभी कभार जायज़ है।